दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश के दो बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच फिर प्रतिस्पर्धा में उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यह बात हम विस्तार से आपको बताएं। इससे पहले बता दें कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री डाटा सस्ता हो जाने की बात कर रहे थे, उसी समय बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इन 6-8 महीनों में डाटा की कीमत तो लगातार बढ़ रही है, चाहे एयरटेल का हो, चाहे जियो का हो, चाहे आइडिया का हो, जो वीआई हो गया है आजकल। सबके तो डाटा इन 6-8 महीनों में जबरदस्त रूप से बढ़ा है। फिर कैसे डाटा सस्ता होने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? और उस पे एक सवाल और था कि आटा का भाव जब लगातार बढ़ रहा है तो देश के प्रधानमंत्री उसकी अब जिक्र क्यों नहीं करते हैं, डाटा में क्यों उलझा देते हैं। लेकिन इस देश में जब हकीकत पता किया गया तो पता चला कि इन 6-8 महीनों में सभी कंपनियों ने अपने डाटा की कीमत 50% तक बढ़ा दी है और लोग इस डाटा के बढ़ने की वजह से अपने कनेक्शन काट रहे हैं, मोबाइल यूजर्स कम हो रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रोथ की संभावना थी, मोबाइल यूजर्स के, स्मार्टफोन के बिक्री के, वहां से भी ये आंकड़े आने लगे हैं कि अब यूजर्स कम होने लगे हैं और स्मार्टफोन की बिक्री लगातार कम होने लगी है। और शायद यही वजह है कि जियो ने, रियलमी ने नए निवेश का प्लान अपना टाल दिया है और इसी तरह की प्लानिंग दूसरी कंपनियां भी करने लगी है। यानी महंगाई का असर अब चौतरफा साफ तौर पर दिखने लगा है। जिस तरीके से महंगाई अपने 2 गुनी रफ्तार में बढ़ने लगी है, सरकार इसे कहीं से नहीं रोक पा रही है और स्थिति यह है कि आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में नौकरियां जाएंगी। मंदी का असर भले ही इस देश पे नहीं पड़ने का दावा सरकार कर रही हो, लेकिन पूरी दुनिया में मंदी का असर है और भारत में तो सरकार की नीति की वजह से लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है। आम आदमी का जीना दुभर होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में देश में आने वाले दिनों में क्या होगा यह कहना बेहद कठिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इन दिनों रोजगार मेला लगाकर नौकरी बांटने में व्यस्त है। यानी आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, किस तरीके से स्वयं के लिए राजनीति को अनुकूल बनाने का खेल खेला जा रहा है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात में यदि 8 साल का आंकड़ा देखें तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। उसके एवज में करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार पत्र बांटकर या नौकरी बांटकर सरकार अपनी पीठ किस तरीके से थपथपा रही, यह भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार की ताकत की वजह वह नियुक्ति की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही नियुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल मंगवा ली है और देखना है कि यह प्रक्रिया सही ढंग से अपनाई गई या नहीं। हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अडानी और अंबानी अब आमने सामने आ गए हैं। पहले भी फाइबर स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर दोनों के बीच कुछ बातें सामने आई थी कि दोनों आमने सामने आ रहे हैं और अब अडानी ग्रुप भी इस सेक्टर में सामने आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं अमरकंटक स्थित लेको पावर प्लांट का पावर सेक्टर में अभी तक मुकेश अंबानी
की एंट्री नहीं थी। अभी तक केवल अडानी एक तरफा चल रहे थे और कुछ मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के हाथों में कुछ चल रहा था। लेकिन अब इस पावर प्लांट की नीलामी में जो बोली लगाई गई है अडानी के द्वारा, उसमें अंबानी भी सामने आ गए और दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होने की बात लोग कह रहे हैं। आखिर अंबानी पावर सेक्टर में किस तरीके से आएंगे? क्या आने वाले दिनों में हर सेक्टर में अनिल अंबानी और गौतम अडानी के बीच प्रतिस्पर्धा तेज होगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों उद्योगपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा किस स्तर तक जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। एक और आने वाले दिनों में आपको सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि इन दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है और इसके तहत आपको आधार कार्ड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक फॉर्म दिया जा रहा है। इस फॉर्म को भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ चुनाव अधिकारी या कुछ चुनाव निर्वाचन दफ्तरों में इसकी अनिवार्यता पर बल देकर आपसे भराया जा रहा है ताकि आपका डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाए। और किस तरीके से इस पूरे मामले में धांधली हो सकती है, यह हम आपको विस्तार से आने वाले दिनों में बताएंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस धांधली के बारे में पता करने के लिए। धन्यवाद।